Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is anticholinergic drugs. In this video we are going to cover mechanism of action, classification, adverse effect, role of nurse, indication and contraindications for anticholinergic drug. So another name of anticholinergic drug is cholinergic antagonist. Before understanding anticholinergic drugs, you need to understand what is cholinergic drugs, what is acetylcholine and what are cholinergic receptors, because this drug completely act or inhibit the action of these neurotransmitter which is acetylcholine, or it completely bind to the cholinergic receptors and antagonize its action. So watch my previous video in which I completely explained in detail about cholinergic drugs, their action, receptor, everything. Okay, so anticholinergic drug are class of medication that block the action of neurotransmitter acetylcholine इन दी सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स एसिटाइलकोलिन के एक्शन को क्या कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पर, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। दीज ड्रग आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। मीन्स ये ड्रग्स क्या हैं, एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं किसके लिए, जो भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। नाउ types of anticholinergic drugs. So first classification is based on the receptors which they are binding or inhibiting. So first is muscarinic receptor antagonist and second is nicotinic receptor antagonist. So muscarinic receptor antagonist block the muscarinic receptors in the organs such as heart, bladder, GI सिस्टम। सो जो म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं ये क्या करते हैं, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके उनको इनहिबिट करते हैं। बिकॉज जो कोलिनर्जिक के दो रिसेप्टर्स होते हैं, म्यूस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। सो म्यूस्कैरिनिक वाले क्या करेंगे, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड होंगे और उसके एक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज एट्रोपिन, स्कोलोपोलामाइन। सेकेंड इज निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इज पेनक्रियोनियम एंड वेक्रोनियम यूज्ड एज अ मसल रिलैक्सेंट इन एनेस्थीसिया। ओके, नाउ अनदर क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सोर्स कि हमें ये कहाँ से मिले हैं। सो फर्स्ट इज़ नेचुरल एल्कोलॉइड्स। मीन्स या फिर ये किसी प्लांट से मिले हैं या नेचुरली ये हमें मिले हैं। तो इसमें एग्जांपल है एट्रोपिन जिसका डोज है 0.6 mg एंड रूट इज़ IMIV। ठीक है, एंड दूसरा है इसका एग्जांपल हायोसिन। नेचुरल एल्कोलॉइड्स में दो ड्रग है, एट्रोपिन एंड हायोसिन। सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। मीन्स ये मिक्स है, ये नेचुरली भी है और मैनमेड भी है। तो इसमें आता है होमाट्रोपिन। 1 से 2% ऑफ आई ड्रॉप्स में हम इसे यूज़ करते हैं। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आता है जो कि नेचुरली आर्टिफिशियली हमने क्रिएट करे हैं। सो इसमें पहला आता है माइड्रेट्रिक्स जो कि क्या करते हैं, डायलेशन ऑफ पीपल को हेल्प कराते हैं। साइक्लोपेंटोलेट इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रग। सेकेंड, इसका जो डोज है साइक्लोपेंटोलेट का दैट इज़ 0.5 to 1% ऑफ आई ड्रॉप्स। सेकेंड आता है एंटी सेक्रेटरी जिसमें आता है प्रोफेंथलीन एंड एंटी पार्किंसन ड्रग में भी हम इसे यूज़ करते हैं जिसमें है बेंजोट्रोपिन। ये सिंथेटिक डेरिवेटिव्स थी और जो ये वाली क्लासिफिकेशन है ये सोर्स के बेसिस पे कि कहाँ से हमें ये ड्रग्स मिले हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। Anticholinergic drug are competitive antagonist of the neurotransmitter acetylcholine at receptor site। मीन्स ये जो क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किसके, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के एट रिसेप्टर साइट विद इन द कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के, जहाँ पर भी उसके रिसेप्टर्स हैं। हमने पढ़ा पिछली वाली वीडियोस में देखा था कि क्या उसके रिसेप्टर्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं
एंड ये वहीं पर जाके क्या करेंगे, म्यूस्कैरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं और उनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं। दिस इनहिबिट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीडिंग टू डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। कि जब ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज जो एसिटाइल कोलिन होता है वो एक एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये क्या करेंगे, उसके साथ बाइंड करके इनहिबिट करती हैं, जिससे पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे जो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, लाइक मोस्टली ड्रग्स क्या कराते हैं, ऐसे जो एसिटाइल कोलिन होता है ये सिक्रिएशन कराएगा, ठीक है, मसल रिएक्शन तो रिलैक्सेशन वगैरह है, तो ये क्या करेंगे कि जो भी सिक्रिएशन है उसको कम कर देगा। स्मूथ मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उनको रिलैक्स कर देंगे। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। नाउ क्या इंडिकेशंस है, फर्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसमें आ जाता है ब्रोंकोडाइलेशन वाले केसेस में हम यूज़ करते हैं, लाइक अस्थमा, ठीक है, जीआई डिसऑर्डर्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गई, ओके, एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर में, अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी हम यूज़ करते हैं पार्किंसन डिजीज़, जिसमें हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, तो उस केस में भी हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस में लाइक स्कोलोपोलामाइन को हम यूज़ करते हैं, हायोसिन के पैचेस लगाते हैं। नाउ क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ग्लूकोमा एंड हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसमें जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो उस केस में हमें इस ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है। नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, फर्स्ट इज़ ड्राई माउथ, बिकॉज सिक्रिएशन को ये डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा है ब्लड विजन, बिकॉज इन्होंने क्या करा है कि डायलेशन करा है पीपल का है, एंड इम्पेयर्ड आई एकोमोडेशन, बिकॉज जो पीपल्स हैं वो डायलेट करेंगी ज़्यादा, या फिर तो उससे पर्सन को हो सकता है ब्लड विज़न हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू रिड्यूस जीआई इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, मीन्स कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को, बिकॉज ये जीआई पे भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो म्यूस्कैरेनिक का M3 रिसेप्टर होता है वो जीआई पे ही एक्ट करता है। यूरिनरी रिटेंशन फ्रॉम ब्लैडर, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इसने क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। कन्फ्यूज़न और मेमोरी इम्पेयरमेंट स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट, बिकॉज ये क्या कर रही है, CNS जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। तो दीज ऑल आर दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। नाउ रोल ऑफ नर्सेज, फर्स्ट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब टू अवॉइड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कि पेशेंट को बोलें कि वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ही ले, खुद से कोई दवाई लेके ना यूज़ करें, बिकॉज इससे उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं, बिकॉज ये हमारे CNS को इफ़ेक्ट करती हैं। एडवाइज द पेशेंट टू डू रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ टू अवॉइड डेंटल कैविटी, बिकॉज ड्राई माउथ कैन कॉज डेंटल कैरीज। ये ड्रग क्या करती हैं, ड्राई माउथ कर रही है पेशेंट में, जैसे हमने एडवर्स इफेक्ट में देखा। तो हमने पेशेंट को अवॉइड करना है कि वो रेगुलरली ब्रश वगैरह करे, ताकि उसको डेंटल कैविटी वगैरह ना हो। एडवाइज द पेशेंट टू ड्राइव केयरफुली, बिकॉज ये ड्रग पेशेंट में ब्लड विजन कर देते हैं। पेशेंट को बोलें कि वो डार्क ग्लासेस को वेयर कर सकता है अगर उसको फोटो सेंसिटिविटी यानी कि लाइट से प्रॉब्लम हो रही है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, क्योंकि ये ड्रग क्या करता है, यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट में करा देगा। एडवाइज द पेशेंट टू टेक हाई फाइबर डाइट एंड फ्लूइड टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कि पेशेंट को बोलें हाई फाइबर डाइट लें या फिर फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा करें, ताकि कॉन्स्टिपेशन को वो अवॉइड कर सकें। दीज ऑल आर द रोल ऑफ नर्स फॉर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। Hope this video help you out. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.